सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायती रेफरेंस खारिज। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस मुतफिका तौर पर खारिज किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुजाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरखास्त के फैसले काउंसिल की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो अवाम का नुकसान होगा। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धरने शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दे कि इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, एक जानिब जेल वाले हैं, दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत वाले। ये लोग इक्तदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बनने वाली हुकूमत मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्की मसाइल हल करने के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी है। जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है 2/3 अक्सरियत लेगी। वो पार्टी कहती है कि उनकी बात हो गई है और उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के बलबूते पर इलेक्शन ना लड़ें। मियाँ साहब कहते हैं अमीर लोग सरमायाकारी करें तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूँ ये गलत है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मंजर आम से हटाना है। हिकमत अमली के तहत चेयरमैन को साइड लाइन किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से पहले हर अदालत में पेश होते रहे, गिरफ्तारी के बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। कहा, जो ट्रायल हो चुका उस पर क्या असरात होंगे? सलमान अकरम राजा ने कहा, प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते, इस्तदा है। पहले हो चुका ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से जेल में नैब की तफ्तीश। नैब टीम ने 2 घंटे 20 मिनट तक पूछगछ की। नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिफ मुनीर, वकारुल हसन और वकास सलीम शामिल। नैब टीम 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। हफ्ते के रोज भी 7 घंटे तक तहकीकात की गई। नैब ने तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सुनेंगे। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ ऑफिसर्स और 30 सहाफियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। पासेस रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतल्लका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो पाएगा। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
साबिक IG अख्तर शाह की ज़ेर सदारत फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड और इंक्वायरी रिपोर्ट तलब, पैमरा से तमाम वीडियोज़ का रिकॉर्ड तलब करने का फैसला। आइंदा इजलास में धरने केस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इंतज़ामी अफसरान को तलब करने का फैसला होगा। इजलास में साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम शरीक ना हुए। इंक्वायरी कमीशन ने निगरान वज़ीर दाखिला को इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी। वज़ारत दाखिला हुकाम की निगरान वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। वज़ारत दाखिला हुकाम की जानिब से साबिक अफसरान को इंक्वायरी कमीशन में तलब करने पर गौर। मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में गर्मा गर्मी। सेनेटर्स की एक दूसरे पर शदीद तनकीद। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक था, इसे तस्लीम करना चाहिए। सेनेट की करारदाद अक्सरियत के जज्बात की अक्कास नहीं है। सेनेटर अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मिलिट्री कोर्ट्स कानून और आइन के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत है। सेनेटर दिलावर खान बोले, अगर उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो क्या रजा रबानी सोए हुए थे? सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि करारदाद पर एतराज करने वाले बताए, जब उनके मफादात की नैब तरमीम उजलत में मंजूर हो रही थी तो उस वक्त ये कहाँ थे? चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी बोले, अभी मामला अदालत में है। गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। इस्राएली फौजी गजा में निहत्ते बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाना होगी। पेशावर फौज निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इस होलोकास्ट को फौरी रोका जाए। गजा में जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए। फलस्तीन में पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्तकबिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी। चीन का OIC और अरब लीग के मुश्तरका एलामिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा के बहरान से निपटने के लिए मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वज़रा का चीन का दौरा। चीन में सऊदी अरब समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़रा का गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। वज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। लाहौर की फजा जहर आलूद, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, नज़ला, जुकाम, दमा, फेफड़ों के अमराज में इजाफा। हुकूमत पंजाब ने 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरी हुकूमती फैसले से लाइल्म, बस स्टैंड हो या मार्केट्स, हर जगह मास्क पहनने के हुक्म की खिलाफ वर्जी। शहरी कहते हैं कि मास्क की पाबंदी के नोटिफिकेशन का इल्म नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उधर लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार। कौमी असम्बली के उम्मीदवार 1 करोड़ रुपए, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन एजेंट का मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजिम करार। सियासतदान इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हथियार और आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन 25% बैलेट पेपर्स छापेगी। पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन से 40%, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से 35% बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात, अदालती कार्रवाइयों का जायजा। एलामिया में कहा गया है, निज़ाम इंसाफ का कत्ल जारी है।
चेयरमैन पीटीआई को जबरी सजा सुनाने के लिए ट्रायल्स को बर्फ रफ्तारी से चलाने की कोशिशों का मुकाबला करेंगे। जबरी गुमशुदगियों पर अदलिया का किरदार मायूस कुन है। इजलास में आम इंतखाबात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का भी जायजा। पीटीआई का कहना है इलेक्शन में एक रोज की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर चेयरमैन पीटीआई की बाज़ाब्ता मंजूरी से 6 नए अरकान कोर कमेटी में शामिल। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। परवेज इलाही पर मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का इल्जाम है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमाओं पर नून लीग के दफ्तर को आग लगाने का इल्जाम है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के कप्तान होंगे। सरफराज अहमद स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक और खुरम शहजाद टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हुरैरा को बिना खिलाए स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहे लेकिन अभी स्क्वाड में जगह नहीं। आरिस रऊफ ने खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया। नसीम शाह अगले 3 हफ्तों में बॉलिंग शुरू करेंगे। मोहम्मद हसनैन ने वर्जिश शुरू कर दी है, 2 हफ्तों में प्रैक्टिस करेंगे। हारिस रऊफ की दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदारी। पीसीबी फास्ट बॉलर के फैसले से नाखुश। पाकिस्तान को तरजीह न देने वाले खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने पर गौर। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ के टेस्ट क्रिकेट न खेलने का कोई जवाब नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। उधर टीवी शोज में तनकीद करने पर हारिस रऊफ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से नाखुश। भारत वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीता मगर फाइनल हार गया। फाइनल में 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 241 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड की 120 गेंदों पर 137 रन की शानदार इनिंग्स ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने भारतीय बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। भारत के 3 बैटर्स के सिवा कोई क्रीज पर जम न सका। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार। फाइनल जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। भारत के 6 खिलाड़ी फहरिस्त में शामिल। रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम के 2 खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा टीम का हिस्सा बने। क्विंटन डी कॉक, डैरेन मिचेल, दिलशान मधुशंका भी फाइनल 11 में शामिल। प्रोटीज बाउलर जेराल्ड कूटजी को बतौर 12वां खिलाड़ी स्क्वाड में जगह मिली। पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिल सकी।